सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेव अन्नमत्तोऽन्येति मे निश्चिता मतिः। तो पिछले पाठ में हम ये देख रहे थे कि स्क्रीन में दिख रहा है अभी। हाँ, सूत्रकार और भगवान भाष्यकार का अभिप्राय क्या है? मंद अधिकारी के लिए सृष्टि की कल्पना श्रुति स्वयं करती है, ये बतलाया गया था। तो तैत्तिरीय उपनिषद में जैसे क्रम है उसी क्रम को लेकर चलिए, क्योंकि एक तो क्या है कि ये प्रश्न जो उठ रहा है कि इसमें तात्पर्य क्या है, तात्पर्य क्या है, क्रम है कि नहीं है, वो प्रश्न चला जाएगा। दूसरा कहा कि जब लय चिंतन करेंगे तब ये क्रम होगा, तो मध्यम अधिकारी को जब जिसको ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है अद्वितीय ब्रह्म का, तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों से, उसे लय चिंतन ध्यान के लिए काम आता है। इसीलिए भी क्रम जैसे क्रम है उससे उल्टे क्रम में, जैसे सृष्टि का क्रम है उससे उल्टे क्रम में क्या हो जाएगा? लय चिंतन हो जाएगा। स्वयं लय चिंतन प्रकार वार्तिकाकारैः सुरेश्वराचार्यैः पंचीकरणाख्य ग्रंथे वर्णिता। तो वहाँ पे वर्णन किया, ये हमने वस्तुतः ये अंक समाप्त कर दिया था। मैंने यहाँ पे 1 नंबर टिप्पण देखना था करके मार्क कर रखा है। तो टिप्पण देखते हैं, अस्य ग्रंथ से उत्तम अधिकारी विषयत्वात् करके कहा था। यहाँ पे उतनी चिंता नहीं की जाती, किंतु सागर ग्रंथ में विचार सागर करके सागराख्य है, इसीलिए थोड़ा वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे टिप्पण में कहते हैं, दृष्टि सृष्टिवाद एक सत्तावाद एक जीववादेशु दृढ़तर संस्कारवान उत्तम अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी कौन है? तो कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद। हमने देखा था सृष्टि दृष्टिवाद और दृष्टि सृष्टिवाद। तो दृष्टि सृष्टिवाद में 2 प्रकार है। एक तो सृष्टि दृष्टिवाद माने ईश्वर ने सृष्टि की है और हम सब जीव उस सृष्टि को देख रहे हैं। देखना माने उपलक्षण है, सूंघ रहे हैं, सुन रहे हैं इत्यादि, ये उपलक्षण हो जाएगा। किंतु ईश्वर ने सृष्टि की है, मेरे प्रपंच देखने से या प्रपंच में व्यवहार करने से पहले से ही सृष्ट जगत उपस्थित है। सृष्ट जगत उपस्थित है, मेरे व्यवहार के लिए ईश्वर ने बनाया है, हम सबके व्यवहार के लिए ईश्वर ने बनाया है। ये सृष्टि दृष्टिवाद हो गया, उसमें अनेक जीव है। दृष्टि सृष्टिवाद माने जब ही मैं देखता हूं, जब भी मैं व्यवहार करता हूं प्रपंच के साथ, तभी वो प्रपंच उत्पन्न होता है। तो समकालीन, इसमें 2 प्रकार, एक समकालीन माने जब भी मैं देखता हूं तभी ही सृष्टि होती है। समकालीन जिसमें हम कह सकते हैं कि ईश्वर मेरे लिए जब भी मैं प्रपंच देखता हूं, जो प्रपंच देखता है उसके लिए वैसा वैसा प्रपंच उसके उपभोग के लिए भगवान बनाते। सृष्टि दृष्टिवाद में वस्तु तो वैसे ही है, किंतु ये प्रपंच तभी बनता है जब भी भोग के लिए किसी जीव का भोग परिपक्व हो, उस समय वो प्रपंच बनता है। माने वो तभी वो देखता है, वैसे देखता है, ऐसी उसे भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि वो वैसे प्रपंच देख रहा है बाहर। तो ये तभी उस समय वो उत्पन्न होता है। देखने के समय, सुनने के समय, कोई व्यवहार करने के समय प्रपंच उत्पन्न होता है। ऐसे एक वाद है। तो दृष्टि सृष्टिवाद में एक प्रकार है। दूसरा प्रकार है दृष्टिरेव सृष्टि। दृष्टि ही एव सृष्टि, दृष्टि ही सृष्टि है, कि जीव जो देखता है वही सृष्टि है, उसमें सत्यता वही प्रदान कर रहा है, क्योंकि वो ब्रह्म से अभिन्न है आत्मा। तो ये वस्तुतः ये दृष्टि सृष्टिवाद
विवरण का मुख्य पक्ष है और ये वेदांत में मुख्य पक्ष यही है, विवरण, दृष्टि सृष्टिवाद। इसमें नाना जीव स्वप्नवत नाना जीव है, इसीलिए एक ही जीव जैसे स्वप्न दृष्टा है वैसे ही एक ही जीव है, नाना जीववाद नहीं है। क्योंकि नाना जीववाद में गौरव है, जब भी एक जीव से सब सिद्ध हो जाएगा तो नाना जीव की अपेक्षा नहीं है। इसलिए दृष्टि सृष्टिवाद में एक जीववाद भी है। नाना जीववाद कोई कहते हैं पर वो घटेगा नहीं, उसमें दोष है, इसलिए एक जीववाद कह देते हैं। और ये एक सत्तावाद, उसके आगे चलकर दृष्टि सृष्टिवाद, जब ये दृष्टि कह दी, ये दृष्टि क्या है? स्वप्न उदाहरण उसके लिए। तो ये जागृत प्रपंच भी स्वप्न जैसे है। तो स्वप्न में पहले व्यावहारिक सत्ता नहीं है, प्रातिभाषिक सत्ता है बताया था, और भ्रम में भी प्रातिभाषिक सत्ता है। जागृत में जो रज्जु की सत्ता है वो व्यावहारिक सत्ता है, और जो सर्प की सत्ता है वो प्रातिभाषिक सत्ता है, और स्वप्न प्रातिभाषिक है, जागृत व्यावहारिक है, इतना बताया था। और ब्रह्म की सत्ता, आत्मा की सत्ता पारमार्थिक सत्ता है। इसको सत्ता त्रैविधवाद कहते हैं। सत्ता पर या तो त्रिसत्ता, तीन सत्ता है, सत्तात्रयम, उसमें तीन सत्ता है। फिर जाकर आप स्वप्न तुल्य प्रपंच है कह देंगे। जागृत स्वप्न तुल्य है। तो जब ये व्यावहारिक सत्ता प्रातिभाषिक में बुद्धि में अपने बैठ जाएगी, प्रातिभाषिक सत्ता है करके बैठ जाएगी, व्यावहारिक सत्ता है ही नहीं, प्रातिभाषिक ये प्रतीति मात्र है, तो सत्ता द्वैविध्यम हो गया। द्वैविध्यम, दो सत्ताएं होगी, एक पारमार्थिक सत्ता और बाकी सब प्रातिभाषिक, व्यावहारिक सत्ता है ही नहीं। तीसरा है एक सत्तावाद, जिसमें केवल परमार्थ सत्य ही है, दूसरी सत्ता है ही नहीं, प्रातिभाषिक भी नहीं है, प्रतीति मात्र भी नहीं है। वो जो अजातवाद का पक्ष है। भगवान गौड़पादाचार्य कहते हैं कि प्रपंच उत्पन्न हुआ होता तो कौन सी सत्ता है करके परीक्षा कीजिए। प्रपंच उत्पन्न ही नहीं हुआ है, प्रपंच है ही नहीं, ब्रह्म की दृष्टि में प्रपंच है ही नहीं। इसीलिए वो उस दृष्टि को लेकर एक सत्तावाद कह देते हैं। या तो कह देंगे कि एक सत्ता ये, दूसरी जो प्रतीति हो रही है उसको कोई सत्ता नहीं है, पर व्यवहार के लिए मान लेते हैं। क्योंकि भगवान गौड़पादाचार्य जब ये अजातवाद कह रहे थे कि ब्रह्म का जन्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि जन्म होगा किसका जन्म होगा? जो नहीं है उसका तो जन्म नहीं होगा, जो है उसका जन्म होगा। तो कहते हैं जो है उसका क्यों जन्म होगा? जो है उसका जन्म कोई अर्थ नहीं बनता, क्या प्रयोजन है? जो है उसका जन्म में क्या कोई अर्थ है? कोई नहीं है। और जो नहीं है उत्पन्न हो नहीं सकता, उसका जन्म हो नहीं सकता। जो नहीं है पहले से, शून्य से किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए वो पक्ष तो ठीक नहीं है। तो असत्कार्यवाद चला गया। सत्कार्यवाद कहते सांख्य है जो, तो तार्किक असत्कार्यवादी है, उनका तो निराकरण कर दिए, और शून्य का तो, शून्यवादियों का तो निराकरण उसी से हो जाता है। फिर कहते हैं कि सत्कार्यवादी सांख्य कहते हैं कि जो है उससे, मिट्टी है उससे घड़ा उत्पन्न होता है, तो कहते हैं सत्कार्यवाद है, वो तो मान लो। तो कहते हैं यदि वो है, वो उत्पन्न हो रहा है, उसको उत्पन्न होने की आवश्यकता क्यों है? तो इसीलिए नाम रूप कह करके दिखता है करके आगे चलकर कह रहे थे उत्पन्न हुआ ही नहीं है। ब्रह्म ही नाम रूपात्मक प्रपंच के स्वरूप में तो नहीं है, किंतु वैसे प्रतीति होती है, वैसे दिखता है। तो वो हो गया एक सत्तावाद। तो दृष्टि सृष्टिवाद, एक सत्तावाद, एक जीववादेशु, ये बहुवचन में दे दिए तो भिन्न भिन्न बन जाएंगे। वस्तुतः क्या है कि दृष्टि सृष्टिवाद जो है और सृष्टि दृष्टिवाद, इनमें भेद है। और एक सत्तावाद जो है, इसका भेद किसके साथ है? एक सत्तावाद सत्ता द्वैविध्यम और सत्ता त्रैविध्यम, वैसे उनमें भेद है। और एक जीववाद और नाना जीववाद में भेद है, इसीलिए बहुवचन कर दिया। किंतु ये सभी मिलकर एक बन जाएगा जब ही साधक परिपक्व हो जाएगा। तो इनमें दृढ़तर संस्कारवान जो है, जिसको ऐसा दृढ़ संस्कार है कि ये कहने से, दृष्टि सृष्टिवाद कहने से जब भी समझाया जाता है कि प्रपंच स्वप्न जैसे मिथ्या है, आपका अनुभव टटोल कर देख लो,
तो जिसको समझ में आ जाता है उसको दृढ़तर संस्कार है, वासना है इसकी। कुछ इनको तो समझ में नहीं आता, वो कहते हैं अरे ये जीव कौन है, एक जीव है, कौन जीव है वो, मैं हूं या तुम हो, कौन है ये जीव, ऐसे प्रश्न आता है। फिर प्रश्न आता है अरे उसकी मुक्ति हो जाएगी, सबकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसे सब जो इसमें जो कंफ्यूज रहते हैं, जिनको मोह हो जाता है, उनको संस्कार है ही नहीं, उनको सृष्टि दृष्टिवाद लेकर चलना चाहिए। आगे चलकर दृष्टि सृष्टिवाद समझ आएगा, जब भी अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया समझ में आएगी, श्रुति में कार्य कारण भाव समझ में आ जाएगा, उसके बाद जाकर दृष्टि सृष्टिवाद खुलेगा थोड़ा। तब तक सृष्टि दृष्टिवाद लेकर चलें। अभी जिसको ऐसा दृढ़तर संस्कार है कि कहने से लगता है हाँ ये तो ठीक लग रहा है, वो उत्तम अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी के लिए ग्रंथ है करके उन्होंने बता दिया था मूल में। और दूसरा अंक था, दूसरा अंक आगे आएगा लगता है, हाँ दूसरा अंक आगे आएगा लगता है, यहाँ पे तो नहीं आया। ये पहला अंक हो गया, तो दूसरा अंक यहाँ आएगा, किंतु माया विशिष्ट शबल ब्रह्मण। तो आ गया है माया विशिष्ट शबल ब्रह्मण सकाशा जगत उत्पद्यते करके कह दिया, न कि शुद्ध ब्रह्म से, सच्चिदानंद ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि जो जन्म देने के लिए भी जो धर्म है कि ये कारण है, कारणत्व करके धर्म आना पड़ेगा, वो कारण बनने के लिए ब्रह्म निर्गुण है, उसमें कारणत्व भी नहीं हो सकता। निर्गुण ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म जो है वो माया से जो जुड़ा नहीं है, वो क्या है, वो निर्गुण ब्रह्म है, इसीलिए उसमें कारणत्व धर्म भी नहीं हो सकता, इसीलिए वो जगत कारण नहीं हो सकता। तो किंतु माया विशिष्ट शबल ब्रह्मण सकाशा जगत उत्पद्यते। तो ये माया विशिष्ट, माया भी क्या है, ये कल्पित है, श्रुति ने कल्पना की है माया शक्ति की, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म कारण नहीं हो सकता और जगत कार्य रूप में प्रतीत होता है। इसको हम मना नहीं कर सकते, नहीं है प्रपंच ऐसे नहीं कह सकते। प्रपंच जब तक अनुभव हो रहा है तब तक प्रपंच है, सत्यत्वेन अनुभव हो रहा है तो सत्यत्वेन है, क्योंकि शरीर प्रपंच के अंतर्गत है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं ये शरीर वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, साधक हूँ, गुरु हूँ इत्यादि सब जो ये शरीर को लेकर यदि हम व्यवहार कर रहे हैं, शरीर में सत्यत्व बुद्धि है, तो प्रपंच मिथ्या नहीं हो सकता। प्रपंच के अंतर्गत ही शरीर है। शरीर जितना सत्य लगता है जिसको, उतना ही प्रपंच सत्य है, घटपट आदि उतना ही ईश्वर सत्य है। ये तीनों एक ही सत्ता के हैं। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि और ये प्रपंच घटपट आदि और ईश्वर, इन सब में एक सत्ता है, सभी व्यावहारिक सत्ता ही है। ईश्वर की सत्ता पारमार्थिक सत्ता नहीं है, क्योंकि ईश्वर का लक्षण है जगत कारणम ब्रह्म, जन्माद्यस्य था करके ब्रह्म का लक्षण है। ब्रह्म सूत्र में दूसरा सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर जन्माद्यस्य था, जन्म आदि, जन्म स्थिति और लय जिसके द्वारा, जिसके कारण, जिसमें लीन होता है प्रपंच इत्यादि, ये तीनों का हेतु जो है वो ब्रह्म है। वो कौन है? माया विशिष्ट ब्रह्म है, ईश्वर है। तो प्रपंच ही यदि नहीं होगा तो ईश्वर का कोई काम ही नहीं है। तो इसीलिए ईश्वर जो है वो भी उसी स्तर का है, व्यवहारिक स्तर का। तो ईश्वर, प्रपंच और जीव तीनों एक ही सत्ता के हैं। शरीर में जितनी सत्यता बुद्धि है उतनी ही ईश्वर में होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अधिक भले ही हो अभी, पर उससे कम नहीं होनी चाहिए। उतना ही सत्य ईश्वर है और उतना ही सत्य प्रपंच है। जब ही वो सत्यत्व बुद्धि धीरे धीरे घटेगी प्रपंच में और समझ में आएगा अरे शरीर तो उसी का कार्य है जिसका कार्य प्रपंच है, उसी महाभूतों का कार्य है। तो पांच भौतिक है प्रपंच, पांच भौतिक है शरीर, अंतःकरण, बुद्धि इत्यादि। इसीलिए यदि प्रपंच में मिथ्यात्व बुद्धि होती है तो उसका अर्थ है शरीर में भी तादात्म्य कम हो रहा है, मिथ्यात्व बुद्धि हो रही है, होनी चाहिए। नहीं तो ये प्रपंच नहीं है, मैं हूं ये शरीर वाला, ये ठीक नहीं है। तब जाकर दोनों में जब ये बुद्धि, मिथ्यात्व बुद्धि बैठ जाएगी, तब ईश्वर समर्पित होकर धीरे 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 ईश्वर के पीछे जो सत्यत्व है,
शुद्ध ब्रह्म है वो समझ आएगा, जो मेरा स्वरूप है, शरीर से हटकर, अंतःकरण से हटकर जो मैं शुद्ध ब्रह्म हूं, ये महावाक्यों से समझ आएगा। तब तक सत्ता त्रैविध्य लेकर चले, नाना जीव भी लेकर चले, और सत्कार्यवाद जो है वो लेकर चले। जहां भेद है वहां व्यवहार में भेद देख कर चले, धीरे धीरे मिथ्यात्व निश्चय करें, ऐसे प्रक्रिया है। तो अब ये माया विशिष्ट शब्द आया था, तो वहां पे कहते हैं जगद विवर्त उपादान भूतम अधिष्ठानम माया उपहित चैतन्यम एव न तो माया विशिष्टम। अभी क्या कह दिया, माया विशिष्ट कह दिया आपने चैतन्य, विशेषण के साथ जुड़कर ईश्वर बनता है, पर वस्तु स्थिति क्या है, ये माया से विशिष्ट हो जाएगा तो माया से जुड़ जाएगा तो परिणामी हो जाएगा, ऐसे आकांक्षा हो जाएगी कि ब्रह्म का में परिणाम हो गया, क्योंकि जिसका संबंध होता है उसमें कुछ तो परिणाम होता है। ऐसे नहीं कहते कोई कि मैं मित्रता करूंगा, विवाह करूंगा और संबंध भी नहीं होगा, नहीं हो, संबंध तो होगा ही होगा, बदलाव आना ही आना है। विवाह करेंगे तो बदलाव आएगा, मित्रता करेंगे बदलाव आएगा, गुरु शिष्य भावना करेंगे होगा, कोई संबंध होगा, कोई भी संबंध हो, बदलाव तो आएगा ही आएगा। ऐसे नहीं कि मैं तटस्थ हूं और मेरे साथ जो जुड़े मित्र मेरे लिए जो भी करे मैं उनके लिए कुछ नहीं करूंगा, मुझ में वो मित्रता की भावना आएगी तो भी मुझ में बदलाव आ गया। तो जो बदलाव आ गया माने क्या कि तटस्थ कूटस्थ नहीं रहा। तो इसलिए माया विशिष्ट यदि हो गया तो माया के साथ होकर इसमें परिणाम हो जाएगा, ऐसे शंका होगी। इसीलिए कह दिया जगत का परिणामी उपादान कारण नहीं है, विवर्त उपादान कारण है। तो जगत का जो विवर्त उपादान भूत अधिष्ठान है ब्रह्म, वो माया उपहित चैतन्य, माना माया उसकी उपाधि है न तो विशेषण। तथापि फिर भी क्या है, तथापि माया विशिष्टस्य उपादानत्वं ततः जगद उत्पत्तिश्च अविवेक दृष्टया उच्यते, अविवेकी दृष्टया उच्यते। तो जिसको ये विवेक समझ में नहीं आता उसके लिए तो तुल्य है, उपाधि कह दो, विशेषण कह दो, माया उपहित कह दो, माया विशिष्ट कह दो। तो सामान्य रीति से तो माया विशिष्ट कह दो, पर जब भी आप उसमें विचार करेंगे तभी पता चलेगा कि माया उपाधि है ना कि विशेषण। माने ईश्वर माया से जुड़कर ईश्वर करके कह भी देते हैं तो भी वो कभी जुड़ ही नहीं पाता, विशेषण कहाँ से बनेगा। जैसे जीव प्रमाता जो आप कहते हो, तभी शुद्ध ब्रह्म साक्षी जब भी साक्षी आत्मा जब भी अंतःकरण से जुड़ेगा तब जाकर ना वो विशेषण बनेगा, उसका जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि असंग है आत्मा, ब्रह्म असंग है। तो उपाधि के रूप में ही सत्य है, वैसे संबंध जो है उपाधि है, कल्पित तादात्म्य है, किंतु वस्तुता संबंध नहीं है। फिर भी विशेषण करके अविवेकी की दृष्टि से कह देते। अविवेकी की दृष्टि ऐसी ही है क्योंकि जुड़ गया कहते हैं, माया उसकी शक्ति है कहते हैं, नहीं 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 मैं तो प्रमाता हूँ, मैं तो जान रहा हूँ, मैं साधक हूँ इत्यादि कह देते, इसीलिए वो ठीक है। तथापि माया विशिष्ट से उपादानत्वम, कि ये ब्रह्म भी माया विशिष्ट होकर उपादान कारण बन जाता है। ततः जगद उत्पत्ति ही, और उससे जगद उत्पत्ति होती है इत्यादि, ये जो कथन है वो अविवेकी दृष्टया उच्यते, न तो विवेकी दृष्टया। विवेकी की दृष्टि में विवेक यदि करेंगे, विचारवान होगा, वो कहेगा नहीं नहीं ये तो उपाधि विशेषण करके कह देते हैं, क्योंकि आगे बढ़े कैसे होता है विशिष्ट। उपाधि समझने के लिए समय लगता है, उपाधि सबको समझ नहीं आता, समय लगता है, तो पहले अविवेकी दृष्टि के लिए समाधान के लिए कह देते माया विशिष्ट है। विवेक की दृष्टि आतु, पर जो विचार करेंगे, विचार समर्थ हो जाएंगे, शास्त्र संस्कार आएगा, कुछ वेदांत के ग्रंथ होकर कुछ मनन होगा श्रवण के बाद, तब क्या होगा, विवेक की दृष्टि आतु जगत परिणामी उपादान व विवर्त उपादान व न माया विशिष्ट चैतन्यम। वस्तुतः की परिणामी उपादान हो या विवर्त उपादान हो, ये जब शंका करे तब ये माया विशिष्ट चैतन्य नहीं होगा, किंतु जगत परिणामी उपादानम केवला माया, उसमें भेद करेंगे कि वस्तुतः अभिन्न निमित्त उपादान कारण है ब्रह्म, माने निमित्त भी वही है और उपादान भी वही है, ऐसे कहकर माया विशिष्ट चैतन्य कह देते। अभी उपादान की जब चिंता करते हैं
क्योंकि उपादान की चिंता क्यों करते हैं? पहले सब ब्रह्मसूत्र में पहले सब जो कारणवाद हुआ है, कारण की जो चर्चा होती है सूत्रों में, वो केवल उपादान कारण की होती है, निमित्त कारण की तभी नहीं होती है। बहुत आगे चलकर निमित्त कारण आता है। क्यों निमित्त कारण की चिंता नहीं होती? क्योंकि आप जो संसार में गुण देख रहे हो, जैसे घट में जो देख रहे हो उसको कुलाल के आप धर्म नहीं देख रहे हो। उसमें कुलाल जो निमित्त है, निमित्त कारण है, उसके धर्म आप घट में नहीं देख रहे हो। आप किसके धर्म घट में देख रहे हो? उपादान कारण के देख रहे हो। कुलाल स्वयं जुड़कर नहीं आ जाता। इसीलिए जो अभिन्नता है वो कार्य की उपादान कारण के साथ है, न कि निमित्त कारण के साथ। इसीलिए पहले उपादान कारण की चर्चा करते और उपादान कारण सिद्ध करते ब्रह्म है। उसमें ईश्वर ब्रह्म माने सगुण ब्रह्म, और सगुण ब्रह्म माने माया विशिष्ट। तो माया विशिष्ट आगे चलकर यही माया विशिष्ट ब्रह्म जो है वो निमित्त कारण भी होता है करके शंका का उत्तर देते। क्योंकि प्रश्न आता है कि कुलाल से तो निमित्त कारण, कुलाल जो है निमित्त कारण वो घट से भिन्न है, तो निमित्त कारण कौन है इसमें? तो कोई तो दार्शनिक लाकर कोई निमित्त कारण बैठा देता है, ये निमित्त है वो निमित्त है। तो कहते हैं नहीं, निमित्त कारण भी वही ईश्वर है, सगुण ब्रह्म है। तो अभी हो गया अभिन्न विवर्त निमित्त उपादान कारण। तो जब ये परिणाम आ रहा है, उपादान में तो परिणाम आता है ऐसी शंका होती है। उपादान में यदि परिणाम होता है तभी, जैसे मिट्टी घट बन जाती है, कुलाल तो घट नहीं बनता। कुलाल में क्रिया के रूप से बदलाव है, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि क्रिया के रूप में बदलाव होता है, वो घट करता है इसीलिए बदलाव है। किंतु उसका जो कार्य रूप में परिणाम जो मिट्टी का हो रहा है, वैसे उसका कार्य रूप में परिणाम नहीं हो रहा है। तो वो उस दृष्टि से तो परिणाम ही नहीं है। निमित्त कारण परिणाम नहीं ले रहा है, कुलाल परिणाम नहीं ले रहा है। क्रिया के रूप में होने दो, पर घट जो बन रहा है मिट्टी से, उस दृष्टि से देखेंगे तो जब ये घट बन रहा है तो घट बनता बनता मिट्टी में बदलाव आ गया बनते बनते, और वैसे ही घट बनते 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 कुलाल में कुछ बदलाव आया कि नहीं आया? उस दृष्टि से तो कोई बदलाव नहीं आया। तो इसीलिए क्या है कि निमित्त कारण हटकर है। अभी आपने निमित्त कारण को बना दिया ब्रह्म, बतला दिया ब्रह्म, और उपादान कारण तो ब्रह्म पहले ही बतला दिया है। तो निमित्त कारण भी यदि वही ब्रह्म होगा जो उपादान कारण है, तो उपादान कारण बदल रहा है कार्य रूप प्रपंच के रूप में, वैसे ही निमित्त में भी बदलाव आ जाएगा, क्योंकि वो उससे अभिन्न है। उपादान कारण ही भी वही है, निमित्त कारण भी वही है। इसीलिए क्या हो जाएगा कि उसमें परिणाम होगा, ऐसी शंका होती है। तभी कहते हैं किंतु जगतः परिणामी उपादानम केवला माया, क्योंकि ईश्वर में दोनों अंश है, एक शुद्ध अंश भी है और एक माया अंश भी है, जो त्रिगुणात्मिका माया है। तो जो सत्व रजस तमस आत्मिका, तमो आत्मिका जो ये माया है, वो परिणामी उपादान है। उस अंश में ईश्वर का ही अंग है, माने ईश्वर में ही माया उसकी शक्ति कर कर जुड़ी है। तो इसीलिए माया में परिणाम हो रहा है, और विवर्त उपादान माया उपहित चैतन्य, न कि विशिष्ट। तो माया जो उपाधि बन जाती है जिस चैतन्य की, सच्चिदानंद ब्रह्म की, उस ब्रह्म को विवर्त उपादान कहते हैं हम, न कि विशिष्ट, माया विशिष्ट। तो ये विवेक जब भी करेंगे तो समझ आएगा कि परिणामी उपादान भिन्न है, और निमित्त उपादान कारण निमित्त कारण जो है वो विवर्त उपादान है। निमित्त कारण भी जो कह रहे हैं वो विवर्त उपादान है। शुद्ध ब्रह्म जो है विवर्त उपादान, तो उपादान में भी दो अंश कर दिए। एक परिणाम ले रहा है जो माया अंश है, और जो परिणाम नहीं ले रहा है वो विवर्त उपादान कर रहा है, वो सत्ता प्रदान कर रहा है। केवल उपादान तो बनेगा, बिना सत्ता प्रदान किए उपादान नहीं बनेगा। तो इसीलिए सत्ता भी वही प्रदान कर रहा है, और उसमें कोई बदलाव नहीं है। वो शुद्ध, वो उपाधि के साथ ब्रह्म है। अविवेकिनस्तु, किंतु अविवेकी की दृष्टि में क्या होता है? अविवेकिनस्तु उभय विधम उपादानत्व माया विशिष्ट चैतन्य भ्रांत्या प्रतीयते। किंतु क्या होता है कि ये दोनों जब भी कह देते हैं कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है, तो उनको माया विशिष्ट चैतन्य में ही दोनों उपादानत्व दिखता है, किंतु वैसा नहीं है। और उभय विध माने विवर्त और परिणामी दोनों एक ही दिख जाते, उनमें भेद नहीं कर पाते अविवेकी। तस्मात्
शास्त्रकारैः अविवेकिनां दृष्टिः अनूद्यते केवलं न तो तात्पर्येण उच्यते इति ज्ञेयम्। तो ये समझना चाहिए कि अभी मध्यम अधिकारी को पढ़ा रहे हैं तो उस पढ़ाते समय क्या है कि अविवेकी समझ कर ही पढ़ा रहे, तो इतना सब कहने से पहले क्या कर देते, पहले बता रहे थे कि माया विशिष्ट चैतन्य सगुण ब्रह्म है, वही सृष्टि का कारण बनता है, जगत का उपादान कारण बनता है करके कह देते, पर वस्तुतः तात्पर्य उसमें नहीं है। तात्पर्य यदि विचार करेंगे तो समझ आएगा कि परिणामी उपादान माया में है, उस माया अंश में है उपादानत्व, परिणामी उपादानत्व, और विवर्त उपादानत्व माया उपहित चैतन्य में, विशिष्ट में नहीं है। ठीक है, ये तो थोड़ा पारिभाषिक हो गया, जिनको समझ में आया अच्छा है, जिनको नहीं समझ में आया वो भी ठीक ही है। आगे और स्पष्ट होगा, आते रहेगा, ये सभी ग्रंथों में आता है ये। तो माया का स्वरूप बताते हैं अभी। माया का क्या स्वरूप है, जी जो उपाधि बनती है विशेषण बन जाता है। तो कहते हैं जीवेश्वर आदि विभाग, जीवेश्वर आदि विभाग शून्य शुद्ध चैतन्याश्रिता माया। माया कौन है, कहते आश्रिता है। आश्रित है किस में आश्रित है, चैतन्य में। कौन से चैतन्य में आश्रित है, हमारे पास तो एक ही चैतन्य, वही शुद्ध है सच्चिदानंद, तो शुद्ध चैतन्य। तो कहते शुद्ध चैतन्य आश्रिता है माया। और ये कैसा शुद्ध चैतन्य है, तो कहते हैं जीवेश्वरादि विभाग शून्य है वो, न उसमें जीवत्व है न ईश्वरत्व है। सच्चिदानंद ब्रह्म है, वो सत ही चित है, चित ही आनंद है, और वो एकमेवा द्वितीय है, न कोई दूसरा चैतन्य है ना ही दूसरा अचैतन्य वस्तुता है। तो कहते जीव ईश्वर इत्यादि भेद जो करते हैं, वैसे भेद से शून्य, विभाग से शून्य है शुद्ध चैतन्य, और वो आश्रय बनता है माया का, इसलिए माया उसमें आश्रित हो गई, आश्रिता स्त्रीलिंग होने से। इयम उत्पत्ति रहितत्व, इयम उत्पत्ति रहितत्वाद अनादि ही। इयम स्त्रीलिंग, इयम माया, इसकी उत्पत्ति होती है क्या, उत्पत्ति नहीं होती, कल्पित है। शास्त्र कल्पना करती है, क्योंकि कार्यानुमेय माया, कार्य है, जब तक कार्य सत्य है तब तक उसको, तभी वो बता रहा था कि शरीर में, ईश्वर में इत्यादि और प्रपंच में सत्यत्व बुद्धि होती है, ये पढ़ाना नहीं पड़ता। बच्चे का जन्म होता है, आंख खोलते ही सब प्रपंच दिख जाता है, सुनते ही प्रपंच में सत्यत्व बुद्धि आ जाती है, माने भिन्न कुछ स्वाभाविक आ जाती, भिन्न कुछ विचार कर कर या किसी के बताने से सत्यत्व बुद्धि नहीं आ रही। प्रपंच में तो स्वाभाविक सत्यत्व बुद्धि है। बहुत बार हमने मंत्र देखा है, परांची खानी इत्यादि। तो इंद्रियों के द्वारा जो गृहित है वो सब सत्य ही प्रतीत होता है। कभी भी इंद्रियों के द्वारा प्रतीत होता हुआ ये अरे प्रतीत हो रहा है इसलिए मिथ्या, ऐसे किसी को बुद्धि नहीं आती। उसमें तो पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है उदाहरण के साथ, स्वप्न इत्यादि, रज्जु सर्प। तो यहाँ कहते हैं इयम उत्पत्ति रहितत्वाद अनादि। तो ये कहाँ से आ गई, इसकी उत्पत्ति नहीं है, तो ये अनादि है। वस्तुतः 6 अनादि है, वेदांतियों के लिए 6 अनादि है, किंतु ये आगे आएगा। तो इयम उत्पत्ति रहितत्वाद, इयम माया उत्पत्ति रहितत्वाद, क्योंकि उत्पत्ति के बिना है, ये अनादि है, इसलिए किसी कोई उत्पत्ति का कथन नहीं करता इसका शास्त्र कोई, इसीलिए अनादि है। तस्याः उत्पत्ति अंगीकारे, यदि उत्पत्ति अंगीकारे, यदि उत्पत्ति मान ले माया की, तो क्या तस्या उत्पत्ति अंगीकारे पुत्रात् पितुः उत्पत्ति कथनस्य इव माया कार्यात् प्रपंचात् माया उत्पत्ति कथनम असंगतम भवेत। तो कहते क्या होगा, यदि मान लेंगे ना तो क्या, पुत्रात् पितुः उत्पत्ति ही क्या हो जाएगा कि यदि उत्पत्ति मानेंगे तो किससे मानेंगे, बच्चे से तो पिता का जन्म नहीं हो सकता। तो कहते वैसा हो जाएगा कथनस्य ही वो, क्योंकि प्रपंच आ गया, उससे किससे तो उत्पन्न हो गया, ऐसे बतला देंगे माया। तो क्या है कि माया के ही सभी पुत्र है। जैसे अभी ईश्वर से उत्पन्न हो गया मान लो, अरे हम प्रपंच से नहीं बोल रहे, माया की उत्पत्ति ईश्वर से मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। तो कहते हैं ईश्वरत्व जो है, ईश्वर माने ब्रह्म में ईश्वरत्व जो आ गया ना, वो भी माया के कारण आया। तो वैसे देंगे तो ईश्वर भी माया का पुत्र है। कैसे, क्या ऐसे कैसे कह दे, तो माया तो ईश्वर की शक्ति है, हाँ शक्ति है, पर माया ब्रह्म की जो शक्ति है वो शक्ति नहीं होती तो जीव और ईश्वर भेद नहीं हो पाता।
जीव और ईश्वर जो भेद है, समष्टि और व्यष्टि भेद जो है, व्यष्टि समष्टि जीव और ईश्वर भेद जो है, वो भी माया के कारण आया है। तो माया को लेकर ही भेद किया है, जीव ईश्वर प्रपंच इत्यादि। तो माया ईश्वर नाम जो देते हैं, ईश्वर करके ब्रह्म को जो नाम दिया उसके लिए कारण है, जीव करके ब्रह्म के लिए नाम दिया उसके लिए कारण है। इसीलिए माता होगी ही वो, पिता यहां कह दिया। तो पुत्र, बाकी सब पुत्र है, ईश्वर और जीव दोनों माया के पुत्र है, शुद्ध ब्रह्म के नहीं। शुद्ध ब्रह्म वस्तुतः कि कल्पित जो है, ये कल्पना कराने वाली माया है। तो ये जीव की कल्पना और ईश्वर की कल्पना जो है उसके लिए माया कारण है। इसीलिए क्या है कि यदि माया की उत्पत्ति भी ईश्वर से माने तो क्या हो जाएगा, ईश्वर की कैच 22 सिचुएशन है। माया नहीं होगी तो ईश्वर करके नहीं होगा, शुद्ध ब्रह्म और रह जाएगा। और यदि ईश्वर से उत्पत्ति माने तो माया उत्पन्न होने के बाद ईश्वर करके नाम जो आ रहा है वो उस ईश्वर से कैसे माया की उत्पत्ति होगी। इसलिए कह दिए पुत्रात पितु उत्पत्ति कथनस्य इव माया कार्यात प्रपंचात माया उत्पत्ति कथनम असंगतम भवेत। तो यहाँ पे तो केवल प्रपंच से कह दिया, प्रपंच से माया की उत्पत्ति नहीं होती। ईश्वर से भी लेंगे तो ईश्वर भी प्रपंच के अंतर्गत मानेंगे नाम रूप होने के कारण। तस्मात् चैतन्यात माया उत्पत्ति ही वक्तव्या। इसीलिए क्या कहना पड़ेगा आपको, चैतन्य से माया की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। अच्छा, चैतन्य से मान लेंगे तो क्या होगा, तथा सती जीवत्व ईश्वरत्व यो माया कार्यत्वात्। वही कह रहे हैं यहाँ पे, जीवत्व और ईश्वरत्व क्या है, माया का कार्य है। बिना माया के जीव और ईश्वर करके भेद नहीं बन पाएगा, केवल सच्चिदानंद ब्रह्म होगा। और नाम रूप आत्म सच्चित आनंद, ये कहने के लिए भी, नाम के लिए भी नाम चाहिए आपको, शब्द भी नहीं हो पाएंगे। तथा सती जीवत्व ईश्वरत्व यो, तथा सती माने यदि चैतन्य से माया की उत्पत्ति मान ले, अभ्युपगमवाद, यदि ऐसा मान ले। कोई कह देगा, आक्षेप कर दे, अरे प्रपंच से नहीं कह रहे, हम तो कह रहे ईश्वर से मान लो। नहीं, ईश्वर से भी नहीं मान सकते, चैतन्य से, क्योंकि जीवत्व ईश्वरत्व यो माया कार्यत्वात् न जीव चेतनात् वा ईश्वर चेतनात् माया उत्पत्तिर भवेत। तो कहते न जीवत्व और ईश्वरत्व ये चैतन्य में माया के कारण आ गया, कल्पित है, फिर भी माया के कारण कल्पित है। अभी माया की उत्पत्ति उनसे माने चैतन्य से माने तो किस चैतन्य से मानेंगे, जीव चैतन्य से मानेंगे या ईश्वर चैतन्य से, क्योंकि दो भेद करने पड़ेंगे आपको। क्योंकि जीव से तो नहीं है हम कह रहे, कोई कहेगा ईश्वर से कह रहे, ईश्वर चैतन्य। अरे ईश्वर चैतन्य भी है, ईश्वर चेतनात् भी कहेंगे, तो ईश्वर चैतन्य भी माया के कारण ही उसको ईश्वर चेतन करके हो गया, विशेषण जुड़ गया ना ईश्वर, वो केवल माया के कारण हो गया। इसीलिए कहते हैं संभव नहीं है, क्योंकि माया का कार्य ये हेतु हो जाएगा, माया कार्यत्वात् तयो हो। इसलिए दोनों में से भी कोई भी कारण नहीं बनेगा माया का। जीवेश्वर सिद्धौ तत्सकाशात् माया उत्पत्तिर माया सिद्धौ जीवेश्वर सिद्धिर इति अन्योन्याश्रय प्रसंगात। यही कैच 22 बताया था, अन्योन्याश्रय हो जाएगा। जीव और ईश्वर की सिद्धि के लिए माया से उत्पत्ति उनकी, और माया के सिद्धि के लिए जीव या ईश्वर की सिद्धि अपेक्षित है। तो जीव और ईश्वर की सिद्धि के लिए माया की उत्पत्ति होनी चाहिए। और जीवेश्वर सिद्धौ तत् सकाशात माया उत्पत्ति, जब ही जीव और ईश्वर सिद्ध होंगे तब जाकर आप माया की उत्पत्ति उनसे कह पाएंगे, या तो जीव से या तो ईश्वर से। और यदि माया की सिद्धि करनी होगी तो माया की सिद्धि के लिए जीव ईश्वर सिद्धि चाहिए, क्योंकि जीव ईश्वर नहीं होंगे तो माया नहीं उत्पन्न होगी, और माया के बिना जीव ईश्वर नहीं होंगे। इसीलिए क्या है कि दोनों में अन्योन्य आश्रय हो गया, ये दोष है, अन्योन्य आश्रय प्रसंगात। इसीलिए जीव और ईश्वर से उत्पत्ति नहीं हो सकती, माया की प्रपंच से नहीं हो सकती, पहले कह दिया। जीव और ईश्वर से भी, चैतन्य से नहीं होगी। शुद्ध चैतन्यम तो असंगम अक्रियम अविकारी च। तो कोई कह देगा, अरे हम न प्रपंच की बात करें, न जीव चैतन्य की बात करें, न ही ईश्वर चैतन्य की बात करें, हम कह रहे हैं कि माया की उत्पत्ति शुद्ध चैतन्य से हो जाने दो।
शुद्ध चैतन्य से क्यों नहीं मानते? तो वो कहते हैं शुद्ध चैतन्य तो असंग है, यदि शुद्ध चैतन्य से उत्पत्ति हो पाती तो माया की कल्पना ही क्यों करती शास्त्र? निर्गुण नहीं कहती, निर्गुणत्व की हानि हो जाएगी, श्रुति विरोध हो जाएगा। तो कहते हैं शुद्ध चैतन्यम तो असंगम, असंग है। असंग कैसे कारण बन जाएगा माया के लिए? यदि माया के लिए बन जाएगा तो प्रपंच के लिए भी बन जाएगा। प्रपंच के लिए कारण शुद्ध चैतन्य नहीं बनता क्योंकि वो निर्गुण है, असंग है, अक्रिय है, अविकारी है। अभी आप कहते तो माया के लिए मान लो। अरे माया के लिए माने कि घटापट आदि के लिए माने, दोनों में एक ही दोष है कि ये असंग है, अक्रिय है, अविकारी है। वैसा शुद्ध चैतन्य सच्चिदानंद ब्रह्म किसी का भी कारण नहीं बन सकता, प्रपंच का तो नहीं पर माया का भी नहीं बन सकता। तस्मात् माया उत्पत्ति अंगीकारे शुद्ध चैतन्यम विकारी भवेत। तो क्या होगा? माया उत्पत्ति यदि मान ले तो शुद्ध चैतन्य विकारी हो जाए, विकार वाला हो जाएगा। किंच यदि शुद्ध चैतन्यात् माया उत्पत्ति उच्यते तर्हि मोक्ष दशायां शुद्ध चैतन्यस्य सत्वात् पुनः माया उत्पत्ति प्रसंग स्यात्। और बहुत बड़ा दोष है, मोक्ष ही संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? कहते शुद्ध चैतन्य से यदि माया उत्पत्ति होगी, अभी इधर प्रश्न करेंगे कि ये कारण के साथ होगा कि बिना कारण के साथ होगा। माया की उत्पत्ति के लिए कोई हेतु है क्या? क्यों उत्पन्न हुई? कोई कारण तो होना चाहिए, क्यों उत्पन्न हुई? यदि कोई कारण देंगे तो शुद्ध चैतन्य से भिन्न कोई कारण मान रहे हो, वो कारण यदि उपलब्ध है तो माया की आवश्यकता ही नहीं है। माया ही भिन्न मानकर आप उत्पत्ति दिखा रहे हो प्रपंच की, तो बिना कोई हेतु उत्पन्न हो जाए ऐसा मानना पड़ेगा। शुद्ध चैतन्य से माया की उत्पत्ति कोई हेतु नहीं मानेंगे, हेतु मानेंगे तो दोष है क्योंकि कुछ है ही नहीं उससे भिन्न। यदि हेतु मानेंगे तो उस हेतु के लिए भी हेतु मानना पड़ेगा, अनवस्था प्रसंग हो जाएगा एड इन्फिनिटम। उसमें क्या दोष है? यदि शुद्ध चैतन्य से माया उत्पत्ति के लिए कोई हेतु मानते हैं, वो हेतु कैसे उत्पन्न हुआ? उसमें भी भेद करने पड़ेंगे कि वो भी उत्पन्न कहाँ से हुआ, पहले चैतन्य से हुआ कि नहीं किसी और से हुआ, प्रपंच से हुआ, जीव से हुआ, ईश्वर से हुआ, वो भी निराकरण करना पड़ेगा। फिर कहेंगे वो जो हेतु उत्पन्न हुआ वो शुद्ध चैतन्य से हुआ तो कारण के बिना हुआ या कारण के साथ हुआ? तो कोई और कारण बताएंगे हेतु, तो उसके लिए और एक प्रश्न होगा। ऐसे करते करते अनवस्था प्रसंग हो जाएगा, इन्फिनिट रिग्रेस। और यदि बिना हेतु के मानेंगे, माया की उत्पत्ति शुद्ध चैतन्य से कोई किसी हेतु के बिना हो गई, तो क्या आश्वासन देगा, कौन देगा कि ये पुनः उत्पत्ति नहीं हो पाएगी? जो मोक्ष हो गया, आपने बहुत प्रयास किया, बहुत सारे जन्मों के बाद ऐसा प्रयास कर कर पूरा जीवन शास्त्र में बिता दिया, श्रवण मनन निध्यासन करते करते मुक्ति हो गई, वाह वाह, मोक्ष प्राप्त हो गया। फिर भी क्या है कि शुद्ध चैतन्य से माया कभी भी उत्पन्न किसी कारण के बिना हो सकता है, तो पुनः उत्पन्न हो जाएगी, पुनः संसार आ जाएगा, तो जीवन मुक्ति नहीं हो पाएगी, विधेय मुक्ति नहीं हो पाएगी, मोक्ष ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या है कि आप तो बिना कारण उत्पत्ति नहीं मान सकते, कारण के साथ तो उत्पत्ति नहीं हो रही है, इसलिए उत्पत्ति ही नहीं मान सकते। वो घटा रहे, कहते यदि शुद्ध चैतन्यात् माया उत्पत्ति उच्यते, तब क्या होगा? यदि माया की उत्पत्ति शुद्ध चैतन्य से मान ले तब क्या होगा? मोक्ष दशा में जब भी मोक्ष होगा तभी शुद्ध चैतन्य से सत्वा, तभी शुद्ध चैतन्य तो है, शुद्ध चैतन्य तो स्वरूप में ही है, हमारा स्वरूप है। तो कोई नहीं कहेगा कि मोक्ष में तुम नहीं रहोगे, किसी को नहीं चाहिए ऐसा मोक्ष, किसी को नहीं चाहिए। मैं रहूंगा मोक्ष में, आनंद चाहिए मुझे, ऐसा मोक्ष चाहिए। तो शुद्ध चैतन्य तो स्वरूप है साधक का जो मुक्त हो गया, तो मोक्ष दशायाम शुद्ध चैतन्य से सत्वात्, क्योंकि शुद्ध चैतन्य है, पुनः माया उत्पत्ति प्रसंग स्यात्, माया उत्पत्ति हो जाएगी माने मोक्ष ही नहीं हो पाएगा, मोक्ष साधन वैयर्थ्यंच स्यात्, मोक्ष साधन व्यर्थ हो जाएगा। पूरा इतना साधन कर लिया फिर भी कोई उसका उपयोग नहीं रहा, क्योंकि संसार तो चल रहा है। उससे अच्छा तो मैं संसार ही ठीक था। यदि संसार पुनः उत्पन्न होना है मोक्ष के बाद, तो मैं मोक्ष का प्रयास ही क्यों करूंगा, संसार ही नहीं पड़ा रहूंगा। इसीलिए क्या है कि मोक्ष साधन वैयर्थ्यं च स्यात्, तस्मात् माया उत्पत्ति ही अहिता। इसलिए माया उत्पत्ति यदि मानेंगे तो अहित ही होगा,
विचार से भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे, कोई भी प्रमाण सिद्ध नहीं कर सकता। सिद्ध कर देंगे आग्रह से तो अनिर्मोक्ष प्रसंग हो जाएगा, मोक्ष नहीं हो पाएगा। वो तो किसी को भी इष्ट नहीं है। करने चले थे कुछ और मोक्ष की प्राप्त करने, और मोक्ष नहीं होगा ये सिद्ध कर दिया, तो निकले थे कुछ और करने, कहीं और पहुंच गए। तो अतएव च अनादि, इसीलिए क्या है कि इसको माया को अनादि मानना ही पड़ेगा। साच एका एव, और एक ही माया है, क्योंकि दूसरे की अपेक्षा ही नहीं, एक ही बस है। एक से ही सभी उपाधि लेकर घट जाएगा, तो एक ही माया है। ज्ञान नाश्यत्वात् शांताच। अच्छा ठीक है, तो अनादि है तो इसका अंत नहीं होगा। कोई कहते हैं जन्म नहीं हुआ तो अंत नहीं होगा, हाँ ऐसे मान लेते हैं। तो ज्ञान नाश्यत्वात्, ज्ञान से इसका नाश होता है, क्योंकि ये व्यावहारिक सत्ता है इसकी, और ज्ञान से नाश होता है। कौन से ज्ञान से? वृत्त्यात्मक ज्ञान से। वो भी व्यावहारिक सत्ता का है, हमने देखा था, को विरोध होगा उससे। तो इसीलिए कारण माया का नाश हो जाएगा। इसीलिए शांता, शांता माने अंतेन सह वर्तते इति शांता, सबहुरी अंत के साथ होती है ये, वर्तमान या सा शांता, शांताच। अभी इस माया के बारे में कहते सायम माया सदसद विलक्षण। तो ये सत है क्या? द्वैती आके बैठ जाते, अरे माया आ गई आपकी, बढ़िया बढ़िया, आप तो अद्वैती है, आप तो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म कहते हैं, ढिंडोरा पीटते, वेदांत डिंडिमा करके चिल्लाते रहते, और कहते हैं माया है, ये उपादान कारण है। क्या है माया? ये सत है कि असत है बताओ? तो हम कहते नहीं सत नहीं है। अच्छा तो असत होगी? नहीं नहीं। अच्छा तो असत है, असत नहीं है तो सत होगी। अरे आप ही के पास दो है ना, सत है असत है, हमारे पास तो ऐसे दो नहीं है, दूसरा है ही नहीं। यदि दो है तो बहुत सारे हैं, तो इसीलिए हम ना सत कहेंगे ना असत कहेंगे। तो इनकी अपेक्षा क्या है? सत नहीं होगा तो असत होना पड़ेगा, असत नहीं है तो सत होना पड़ेगा। ये अपेक्षा ठीक नहीं है। भगवान भाष्यकार कहीं कहते हैं, लगता है भगवान सिद्धिकार कहते हैं, मधुसूदन सरस्वती स्वामी जी, तो वो कहते हैं अद्वैत सिद्धि में कहते हैं कि ये किसी ने कह दिया घोड़ा है क्या, प्रश्न पूछा, ये अश्व है क्या? कहते नहीं ये अश्व नहीं है। अच्छा अच्छा, तब तो ये अश्व नहीं है तो तब तो गाय होगी, तो गऊ होगी। तो कहेंगे नहीं गाय नहीं है। अच्छा अच्छा, तब तो अश्व होगा। अरे जब ये गाय नहीं है घोड़ी होगी, घोड़ी नहीं है गाय होगी, ऐसा क्यों है? ऊंट भी तो हो सकता है। तो वहां पे पूछते हैं ऊंट भी तो हो सकता है कि नहीं, क्योंकि अश्व विलक्षण कह दिया तो गौ माने गाय नहीं लेंगे हम, गौ शब्द है तो गौ शब्द में बैल भी हो जाता है। तो घोड़ा नहीं है तो बैल, बैल नहीं है तो घोड़ा, ऐसे अपेक्षा नहीं है ना। तो कहती है जब ये हमने कह दिया कि ये सद भिन्न है तो असद होगा, ये आवश्यकता नहीं है, और असद भिन्न कह दिया तो सद ही होगा, ये अपेक्षा नहीं है। जैसे अश्व भिन्न गौ ऐसे सिद्ध नहीं है, और गौर भिन्न अश्व ये भी सिद्ध नहीं है। उष्ट्र भी भवितुम हरति, संभव है उष्ट्र ऊंट हो जाएगा, ऊंट भी अश्व भिन्न है और गो भिन्न भी है। तो जो बैल से भिन्न है वो ऊंट होना ही चाहिए, ऐसा भी नहीं कह सकते कुछ ये अश्व ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते ऊंट भी हो जाएगा। वो उदाहरण देकर समझाते कि जब भी हमने सद विलक्षण कह दिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि असत है। असत माने वंद्यापुत्र जैसे, शशविषाण जैसे, और असद भिन्न कह देंगे तो सद होगा ब्रह्म, ऐसा भी नहीं है। तो ये माया क्या है? सद और असत से विलक्षण है। अच्छा सत क्या है? तो फिर सत क्या है बताइए, पूछता है तो कहते त्रिकाल अबाध्यम यत् तत्सद इत्युच्यते। जो तीनों काल में बाधित नहीं होता उसको सत कहते हैं। तो ये माया का बाध हो जाता है, अनादि है पर बाध हो जाता है, इसलिए शांता है। ज्ञान से बाध होता है, ज्ञान नाश्यत्वात्, ज्ञान बाध्यत्वात् ऐसे कहेंगे, शांता अंत हो जाएगा माया का। तो ये हो गया सत का लक्षण, क्योंकि माया का बाध होता है इसीलिए वो सत नहीं है। त्रिकाल अबाध्यत्वात् चैतन्यमेव सत, और सत क्या होगा? तीनों काल में जिसका बाध नहीं होता वो केवल चैतन्य है, इसीलिए वही सत है, चैतन्य ही सत होगा। चैतन्य छोड़कर कोई भी सत्य नहीं होगा।
तो असत होगा क्या? नहीं, सभी ये शश विषाण जैसे नहीं हो जाएगा। घटपटादि प्रपंच है, घटपटादि को कोई भी शश विषाण तुल्य नहीं मानता। तो घटपटादि प्रपंच तो है, जैसे घटपटादि प्रपंच है, हम द्वैती को पूछेंगे ये घट नहीं है तो फिर क्या शश विषाण हो जाएगा? नहीं, पट भी हो सकता है। और कहेंगे जागृत अवस्था में जो है उससे भिन्न है, यदि कह देंगे तो क्या शश विषाण बन जाएगा? नहीं, आप सत्य मानते हो प्रपंच को, तो घटपटादि प्रपंच से भिन्न कुछ है कह देंगे तो क्या वो शश विषाण हो जाएगा? नहीं, स्वप्न में भी पदार्थ हो सकते हैं, स्वप्न के पदार्थ भी जागृत प्रपंच के घटपटादि से भिन्न है। नहीं मानते क्या आप भी मानते हो। वो बात अलग है कि वो उसको भी सत्य मान लेते हैं, उसमें वो असत सिद्ध माने मिथ्या सिद्ध करना पड़ता है। तो जैसे सद भिन्न असत और असत भिन्न सत ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि मिथ्या पदार्थ स्वप्न में तो बैठा हुआ है। सत से भिन्न जागृत सत पदार्थों, जागृत पदार्थ से भिन्न हो जाएगा स्वप्न पदार्थ, और शश विषाण से भी भिन्न हो जाएगा स्वप्न पदार्थ। वैसे ही ये है माया। क्या है हम नहीं बताएंगे, हम किससे भिन्न है बताएंगे। ये सत से भिन्न है, असत है क्या? नहीं, असत से भिन्न है, तो सरसत भिन्न है, ऐसे कह दिया। माया तो ज्ञान बाध्यत्वात् सद विलक्षणा, सत से भिन्न है। क्यों भिन्न है सत से? क्योंकि ज्ञान से बाध होता है, और त्रिकाल अबाध्य सत का लक्षण है, तो इसलिए सद विलक्षण हो गई माया। कालत्रय अपि अप्रतीयमानम शशशृंग वंध्यासुत आकाश पद्मादिकम असदित्युच्यते। असत के उदाहरण दे दिए। असत क्या होता है? तो कहते हैं कालत्रय अपि अप्रतीयमानम, जिनका तीनों काल में से किसी भी काल में जिनकी प्रतीति नहीं होती। कभी भी शशशृंग नहीं दिखते। शशशृंग की प्रतीति न भूत में हुई थी, न अभी हो रही है, न भविष्य में होगी। तो भूत वर्तमान भविष्य में जिनकी प्रतीति नहीं होती, जैसे शशशृंग। वंध्यासुत, वंध्यासुत कह रहे जिनका कोई पुत्र नहीं हुआ, जिसको कोई पुत्र कभी हुआ ही नहीं हुआ, तो कह रहा नहीं यहाँ पे इतने सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये होता है, कोई मंत्र जाप कर दो, किसी गुरु ने कुछ दे दिया, ये इसके आराधना करो इत्यादि कह दिया, या मेडिकल ट्रीटमेंट ले लिया, फिर पुत्र हो गया। अरे उसको पुत्र हो गया तो उसको वंध्या नहीं कहेंगे ना, पुत्र हो गया तो उसको माता कहेंगे, वंध्या थोड़ी कहेंगे। तो जिसका कभी पुत्र नहीं हुआ उसको, उसका जो पुत्र है उसको वंध्यासुत कहेंगे। ऐसा होता है? कभी नहीं होता। इसीलिए कहते हैं अप्रतीयमानम कालत्रय अपि, तीनों काल में जिनकी प्रतीति नहीं होती, जैसे वंध्या पुत्र और शशशृंग। और क्या कह दिया? आकाश पद्म। आकाश पद्म खपुष्प कहते हैं, या तो खपुष्प। आकाश में एक बहुत सुंदर ये है, क्या है कहते हैं, आकाश में बहुत सुंदर एक पद्म है, कमल का फूल है। अच्छा, कमल का फूल है, कहां पर है? आकाश में। नहीं हो पाएगा, इसलिए विशेषण नहीं जुड़ पाएगा उसमें। तो आकाश पद्म आदिकम इत्यादि कह दिए। ये क्या है? असद इत्युच्यते, जिनकी कभी भी प्रतीत नहीं होती। अभी क्या कहते हैं? सत है जो तीनों काल में प्रतीत होता है, चैतन्य। असत है जो कभी भी प्रतीत नहीं होता, जैसे शशशृंग। इन ये दोनों नहीं है, माने क्या? जो नहीं होते हुए प्रतीत होता है। माया है नहीं पर प्रतीत होती है, और जिसका नाश हो जाता है ज्ञान से। तो ज्ञानात् पूर्व माया तत्कार्यंच प्रतीयते, ज्ञान के पूर्व माया और उसका कार्य भी प्रतीत होता है, प्रपंच। तथा ही जागृत काले अहम अज्ञः ब्रह्म न जानामि। जागृत काल में क्या होता है? अहम ब्रह्म न जानामि। यहाँ पे कह दिया कि जागृत काल में क्या होता है? अहम अज्ञः, मैं अज्ञ हूँ। क्यों अज्ञ हूँ? क्योंकि ब्रह्म नहीं जानता, इसलिए मैं अपने आप को अज्ञानी मानता हूँ। तो कहते हैं ब्रह्म न जानामि इति अनुभूयते माया। ऐसे माया का ही अनुभव है मुझे, मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ। ब्रह्म माने कहीं कोई स्वर्ग में नहीं बैठा हुआ है, जैसे आवर फादर इन हेवन कहते हैं, वैसा वाला नहीं है। हमारा ब्रह्म क्या है कि ईशावास्यम इदम सर्वम है। जहां जहां जिस की प्रतीति हो रही है वो पूरी सत्ता ब्रह्म की सत्ता है। ब्रह्म को छोड़कर हमारे पास है ही नहीं कुछ। एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ही नहीं, केवल ब्रह्म है। तो ये न जानामी करके जो कह रहा है वो भी ब्रह्म ही है।
तो किसको नहीं जानता? अपने स्वरूप को ही नहीं जानता। मैं हूं, अपने आप को नहीं जानता, ये कैसे संभव है? मैं अपने आप को नहीं जानता, ये भ्रांति सर्वसामान्य है। और क्यों भ्रांति? मैं अपने आप को नहीं जानते भ्रांति, क्योंकि अरे अपने आप को नहीं जानते संभव कैसे है? ये माया के कारण संभव है। इसीलिए कहते हैं वही माया है, यही माया का अनुभव है कि मैं अपने आप को नहीं जानता, इसी में माया का अनुभव है। क्योंकि आवरण का अनुभव है, अपने आप को नहीं जानता, आवरण हो गया है स्वरूप के ऊपर, और ये जागृत काल में हो गया। अभी कहते हैं स्वप्न काले प्रतीयमान सर्व पदार्थानाम उपादान कारणतया माया एवं विभाति। और माया के विक्षेप शक्ति का कैसे हो रहा है अनुभव? माया का अनुभव हो रहा है, कैसा भान हो रहा है? कार्य रूप में। कहते प्रतीयमान स्वप्न काले, स्वप्न का उदाहरण दे कहते स्वप्न में जो प्रतीति हो रही है कि सभी पदार्थों का उपादान कारण क्या है? वो माया ही है, माया का ही प्रपंचन हो रहा है वहां पे। जागृत में भी हो रहा है, पर स्वप्न का उदाहरण स्पष्ट हो जाएगा इसलिए कह दिया। तो क्या स्वप्न की सत्ता भिन्न हो गई? अभी जागृत से भिन्न हो गई कि नहीं? सत से भिन्न हो गई, आपके सत से, पूर्व पक्षी के सत से भिन्न हो गई। अभी कहते हैं सुप्तोत्थितस्य, जब ही उड़ गया, सोकर उड़ गया, सुप्तोत्थितस्य सुखमहम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदिशम इति परामर्श स्मृति ही भवति। परामर्श एक स्मृति होती है। स्मरण क्या होता है? कि मैं सुख से सोया, उठ गया, तभी कहता है मैं सुख से सोया, और न किंचिद अवेदिशम, कुछ भी नहीं जाना मैंने। ये जो परामर्श है, ये स्मृति जो होती है, साच स्मृति अननुभूते अर्थे न संभवेत। अनुभव नहीं होगा तो स्मृति संभव नहीं होगी। जैसे आपका अनुभव है, मुझे नहीं हो गया, मैं नहीं स्मरण कर सकता। देवदत्त का स्वप्न या अनुभव जो है, स्वप्न अनुभव, जागृत अनुभव, ये यज्ञदत्त नहीं कर सकता। इसीलिए क्या है कि अनुभव स्मृति के लिए कारण बनता है, संस्कार छोड़ जाता है। इसीलिए मेरा ही अनुभव दूसरे की स्मृति के लिए कारण नहीं बनता, और मेरा जो अनुभव है वो मेरे स्मृति के लिए कारण बनता है, और बिना मेरे अनुभव के स्मृति संभव नहीं है मेरी। और मेरी स्मृति हो रही है, इसीलिए अनुभव तो होना ही पड़ेगा, पूर्व अनुभव मानना पड़ेगा। और ये कभी हुआ? जागृत अवस्था में तो नहीं हुआ, क्योंकि कहा सुखम अहम अस्वाप्सम। जागृत अवस्था में तो नहीं सोया था, सुषुप्ति हुई थी। तो सुषुप्ति में मैंने सुख का अनुभव किया, यदि नहीं किया होता तो स्मृति नहीं होती कि मैं सुख से सोया। मैं सुख से सोया ये भूतकाल का है, रात को सोने से पहले का अनुभव नहीं है, उसका वर्णन नहीं कर रहा हूं। मैं सुख से सोया ये अनुभव सुषुप्ति काल का ही है, जब भी मैं सोया था तब का ही अनुभव स्मरण कर रहा हूं। इसीलिए क्या है कि अनुभव तो हुआ ही होगा, साच स्मृति अननुभूते अर्थे न संभवेत। अनुभव नहीं होगा, सुख जो अर्थ है वो यदि नहीं अनुभूत होता तो स्मरण नहीं होता। इसलिए अनुभव तो हुआ सुख का। तस्मात् सुषुप्तो अज्ञान अनुभव अस्ति। अभी सुख का हो गया, और दूसरा उस अंश में अभी नहीं कह रहे। क्या कह रहे? न किंचिद अवेदिशम, मैं कुछ नहीं जानता था, तभी मैंने कुछ नहीं जाना। अरे ऐसा सो गया था, आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग। ऐसा सोया था कि जीवित हूं करके ही पता नहीं चला। देखने वाले भी कहते अरे मर गया, ऐसे सो गए थे। तो कहते थे ऐसे सो गया था, थोड़ा भी नहीं हिले, हमें लगा कि चल गया है, चला गया है, वैसे सो गया था। तो ये कहता है उठकर, हाँ न किंचिद अवेदिशम, इतना सारा हल्ला हो गया यहाँ, कुछ नहीं समझ में आया, स्वप्न भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, न कुछ सुना, ऐसे सोया था, इसलिए कुछ नहीं जाना मैंने। जो कुछ नहीं जाना माने अज्ञान, अज्ञान जाना अपना, अपना अज्ञान स्वयं जाना, क्योंकि दूसरा कोई नहीं कह रहा। ये नहीं जाना इसका विचार कर कर नहीं कर रहा, कह रहा है मैंने कुछ नहीं जाना। तो इसीलिए क्या है, साच स्मृति, वो स्मृति जो है ना, किंचित अवेदिशम अंश में जो स्मृति है वो उसका अनुभव दिखलाती है अज्ञान का। इसीलिए कहते हैं अज्ञा, ये तस्मात् सुषुप्तो अज्ञान अनुभव अस्ति। अज्ञान का अनुभव है, साक्षात साक्षी भाष्य अज्ञान, साक्षी के रूप में मैं था। मेरे चैतन्य अंश पर तो आवरण था, और वो आवरण जो था सुख अंश पर नहीं था। आवरण सुख अंश पर नहीं था, संपूर्ण सुख अंश पर नहीं था, सुख अंश पर था पर संपूर्ण पे नहीं था। इसलिए सुख का अनुभव तो हुआ, किंतु मैं अनुभव कर रहा हूं तभी वैसे प्रतीति नहीं हुई, क्योंकि चैतन्य अंश में आवरण हो गया।
तभी जो आवरण हो गया वो जो है वो कहते तस्मात् सुषुप्तो अज्ञान अनुभव अस्ति, उस आवरण रूप का अज्ञान का अनुभव है, इसीलिए मैं स्मरण करता हूं किंचित न अवेदिशम। अज्ञानम माया इति च एकमेव वस्तु उच्यते। अज्ञान और अज्ञान या अविद्या कहते हैं और माया ये दोनों एक ही है, भिन्न नहीं है। इत्थम अवस्थात्रय अपि, ये समाप्त कर देते, इत्थम अवस्थात्रय अपि माया प्रतीयते। ऐसे तीनों अवस्था में माया की प्रतीति होती है। कौन से तीन अवस्था में? सुषुप्त में अज्ञान का अनुभव होता है, स्वप्न में तो होता ही है कि प्रपंच दिख रहा है, और जागृत में तो जागृत में भी होता है। तो तीनों अवस्था में माया की प्रतीति होती है, अनुभव सिद्ध है। अतः सा असद विलक्षणा, क्योंकि प्रतीति होती है तीनों अवस्था में होती है, तीनों काल में नहीं होगी। आगे भूतकाल में हुआ है, वर्तमान में हो रहा है, आगे जाकर ज्ञान से बाद हो जाएगा, इसीलिए असत है, इसलिए सद विलक्षण है, किंतु असत नहीं है। क्यों असत नहीं है? असत होती तो प्रतीति नहीं होती। तो अभी क्या हुआ? सत नहीं है करके सिद्ध कर दिया, असत नहीं है सिद्ध कर दिया, तो सद और असत से विलक्षण हो गई माया। तो सद असद विलक्षण माया, और उसका कार्य क्या होगा? वो भी वैसे ही होगा। सद असद विलक्षण माया कार्यम, या माया सदसद विलक्षण तस्याः कार्यम किम भवति? न सद भवति न असद भवति, सरसद विलक्षणमेव भवति। इसीलिए कह दिया जगदपि सरसद विलक्षण। माया का कार्य होने से, कौन सी माया? सद असत से, सत से विलक्षण असत से विलक्षण माया है, इसलिए उसका कार्य प्रपंच जो है, जगत जो है, वो भी सद और असत से विलक्षण ही है। सद विलक्षण भी है तो असत होगा? नहीं। असद विलक्षण भी है, सद होगा? नहीं। सद और असत दोनों से विलक्षण है, विलक्षणमेव। अद्वैत मते सदसद विलक्षणमेव वस्तु मिथ्या इति अनिर्वचनीयमिति च कथ्यते। तो जिसका निर्धारण सत है कि नहीं हो पाता और असत करके नहीं हो पाता, उसी को मिथ्या कहते हैं, उसको कहते हैं अनिर्वचनीयम। कैसे अनिर्वचनीयम? सद रूपेण अनिर्वचनीयम, असद रूपेण च अनिर्वचनीयम। इसीलिए कहेंगे सरसद रूपाभ्याम अनिर्वचनीयम। नहीं कह सकते सत, नहीं कह सकते असत। क्या है करके नहीं कह सकते, इससे भिन्न कह सकते। सत नहीं है, असत नहीं है। तो अद्वैत मत में क्या है? सदसद विलक्षण एव वस्तु, उस जो वस्तु सत और असत से विलक्षण है, माने जो असत होते हुए भी सद जैसे प्रतीत हो रहा है, वही सदसद विलक्षण है। जो असत है उसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए, पर वस्तुतः ये है नहीं, फिर भी प्रतीति होती है, इसीलिए असत विलक्षण है, सद विलक्षण भी है। मिथ्या कहते हैं, अनिर्वचनीय भी कहते हैं। तस्मात् माया तत्कार्याभ्याम न द्वैत, तत् माने माया, माया और माया कार्याभ्याम न द्वैतम सिद्ध्येत। इसलिए द्वैत की सिद्धि तो माया से नहीं हो पाएगी, नहीं माया कार्य से हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये सत से विलक्षण है, असत से विलक्षण है। आप सिद्ध क्या करोगे? स्वप्न जितुल्य सिद्ध हो जाएगा, इसलिए द्वैत वस्तुतः सिद्ध नहीं हो पाएगा। माया तत्कार्य हो सरसद विलक्षणत्वात् मिथ्यात्वम एव। सद और असत से विलक्षण होने के कारण माया और उसका कार्य दोनों ही मिथ्या है। नहीं मिथ्या पदार्थेन द्वैत सिद्धिर्भवति। मिथ्या पदार्थ से द्वैत सिद्धि नहीं होती। जैसे कोई कह देगा, जैसे बच्चे कहते हैं मेरा मित्र है, कौन है? कभी आता नहीं है, कोई किसी कल्पना करता है कि इसके साथ ऐसे खेल रहा था, मैं उसके साथ वैसे खेल रहा था, जब ये घर से बाहर नहीं छोड़ते, इसके साथ खेल रहा हूँ करके अपना ही मन में खेल करता है। तो दूसरा कोई है ही नहीं, या तो कोई सोचता है कि यहाँ जाऊँगा तो ये मिल जाएगा, वो हो जाएगा, और आकर कथा सुना देता है। जैसे कोई बता रहे थे कि स्कूल से वापस आ गया, आज स्कूल नहीं है, बोलते नहीं गया था, स्कूल को कोई उठा के ले गया। तो कल्पना करता है स्कूल को कोई उठा के ले गया, स्कूल था नहीं वहाँ पे, मैं आ गया, छुट्टी बनाना हूँ आज। तो वैसे एक कल्पना करते, तो कहते हैं कि जितनी कल्पना करोगे, कितने सारे हैं, इतने सारे उतने सारे, जितने कल्पित है उनसे वो मुझसे भिन्न नहीं हो पाएंगे, इसलिए दूसरा सिद्ध नहीं हो पाएगा। नहीं मिथ्या पदार्थे न, एक ही नहीं कितने भी कल्पना कर लो, मिथ्या पदार्थ कितने भी हो, उससे द्वैत की सिद्धि नहीं होगी। सत्य दूसरा है नहीं। द्वैत सिद्धिर न भवति मिथ्या पदार्थेन स्वप्ने दृष्ट पदार्थेन यथा न द्वैत सिद्धि ही तथा मिथ्या माया तत्कार्याभ्याम न ब्रह्मण सद्वितीयत्व सिद्धि ही। तो कहते जैसे यथा स्वप्ने दृष्ट पदार्थेन, स्वप्न में एक ही पदार्थ नहीं है, पदार्थ ही करके कर दीजिए इसको, स्वप्ने दृष्ट पदार्थ ही
एक नहीं, कितने भी पदार्थ हो। यहाँ पे क्यों एक पदार्थ दिखा रहे, क्योंकि माया एक है इसीलिए एक को लेकर चल रहे। पर एक हो और उसके कार्य इतने सारे हो, इसीलिए इतने सारे पदार्थ है। केवल व्यक्ति जो दिखते हैं वो नहीं है स्वप्न में। स्वप्न में सूर्य भी है, चंद्र भी है, तारे हैं, आकाश है, सभी पंचमहाभूत है, भौतिक है, भूमि जिस पे खड़े हो वो भी है, सामने जो सांस ले लो प्राण वही सभी कल्पित है। इसलिए इतने सारे हैं। और उसके बाद दूसरे आ गए, अपने से भिन्न घटपट आदि प्रपंच भी है और जीव भी है, प्राणी भी है। ये सब स्वप्न में जो है दृष्ट पदार्थ, उनसे यथा न द्वैत सिद्धि, दूसरे की सिद्धि नहीं होती। ये एक ही है, सोया था, एक ही उठ रहा है, और जितने सारे सुखी दुखी जो दिख रहे हैं स्वप्न में वो सब मिथ्या है। इसीलिए तथा मिथ्या माया तत्कार्याभ्याम न ब्रह्मण सद्वितीयत्व सिद्धि। ब्रह्म सद्वितीय नहीं हुआ है। सद्वितीय माने बहुरी है, सबहुरी। द्वितीयेन सह वर्तते सद्वितीयः तस्य भाव सद्वितीयत्वम् तस्य सिद्धि, सद्वितीय सिद्धि, सद्वितीयत्व सिद्धि। ये नहीं हो पाएगी किसकी, ब्रह्म की। किससे नहीं हो पाएगी, मिथ्या, जो माया मिथ्या है और माया के कार्य, तत्से माया। तो मिथ्या माया और मिथ्या माया के मिथ्या कार्य के कारण ब्रह्म की सद्वितीयत्व माने ब्रह्म से दूसरा कोई है ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। ये हो गया 255, 256 अगले पार्ट में देखेंगे। मेरे इधर लैपटॉप की घड़ी में 1 बजकर कुछ तो हो गया, 1:50 हो गए कुछ, पता नहीं क्या हो गया। सब नया नया चलता है, कुछ तो मिथ्या हो गया। कोई प्रश्न है? नहीं तो अगले क्या बोल रहे हैं, यू कांट काउंट द सेकेंड वन। दूसरा नहीं माने जो है उससे, माने जैसे करो कल्पित मित्र है इतने सारे हैं तो उससे कुछ दूसरा नहीं हुआ है ना। माने कितने कितने मित्र है कहते हैं, तो कहते हैं कि मेरे ये मित्र है, कि नाम गिनाने से नहीं होगा, दिखाना पड़ेगा। मेरे जैसे ही प्रतीत जो होता है, माने मेरे प्रतीत नहीं, मेरे ही सत्ता के तुल्य का होना चाहिए, तब जाकर वो मित्र सिद्ध होगा। वैसे ही क्या है, कल्पित कितना भी करे, माया और माया से कल्पित जो भी हो उससे दूसरा तो सिद्ध नहीं होगा। देयर इज नो सेकंड। वेरी नाइस क्लास, थैंक यू सो मच। तो ये हो गया 255। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूप अधिष्ठानम बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मल पारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेव हन्नमत्तोन्यति में निश्चिता मति ही। ये भी दूसरा उदाहरण ये भी ले सकते हैं, सूर्य का प्रतिबिंब होता है तो दूसरा सूर्य तो नहीं दिखता उसमें, वो भी हो जाएगा कि, पर वो जीव के लिए उसका उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे तो ये जितना उदाहरण दिया उससे स्पष्ट, जो उदाहरण काम करता है उसको लीजिए, आग्रह नहीं होना चाहिए, ऐसा ही उदाहरण होना चाहिए। जो उदाहरण काम करता है, जो विरुद्ध नहीं है शास्त्र के, उसको लेकर चलिए, जिससे मिथ्यात्व निश्चय में मदद मिलती हो। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद। क्या करेंगे?